हर दर्द का इलाज अल्लाह के इस पैगाम में छुपा है, इसको भूलकर भी इग्नोर मत करना। कभी आपने गौर किया है कि इंसान जब दुनिया की भीड़ में होता है तो उसे अपने आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिल पर कोई ऐसा दर्द आता है जिसे वह किसी के सामने बयान नहीं कर पाता, तब उसे लगता है जैसे वह इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के अंदर बेचैनी होती है। लोगों के बीच बैठा होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। सबको लगता है कि यह इंसान बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके और उसके रब के बीच एक ऐसी कहानी चल रही होती है जिसे कोई दूसरा नहीं जानता। कभी किसी अपने की जुदाई का दर्द, कभी किसी रिश्ते के टूट जाने का दर्द, कभी अपने भविष्य की चिंता, कभी अपनी गलतियों का बोझ, कभी दुआओं के कबूल न होने की बेचैनी, और कभी यह सवाल कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान इन सवालों के जवाब दुनिया में ढूंढता रहता है। किसी दोस्त से पूछता है, किसी रिश्तेदार से सलाह लेता है, कभी खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है और कभी अपने दिल को समझाता है कि वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वक्त नहीं भरता। कुछ खालीपन ऐसा होता है जिसे दुनिया की कोई चीज पूरी नहीं कर सकती, और कुछ बेचैनियां ऐसी होती हैं जिनका सुकून सिर्फ उस रब के पास मिलता है जिसने हमारे दिल को बनाया है। यही वह जगह है जहां हमें अल्लाह के संदेश की तरफ लौटना चाहिए। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सोचिए, जिस दिल को दुनिया की 1000 चीजें मिलकर भी सुकून नहीं दे पाती, पास आहर एक बाई पे पाती, उसी दिल को अपने रब की याद कुछ ही लम्हों में संभाल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाएंगी या हर परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब इंसान अपने रब से जुड़ जाता है तो मुश्किलों के बीच भी उसे सहने की ताकत मिलने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे हाल से वाकिफ है, मेरी खामोशी को जानता है, मेरी आंखों के आंसू देखता है, मेरे दिल की उस बात को भी जानता है जिसे मैं किसी इंसान के सामने कह नहीं पाया। और यही एहसास इंसान के अंदर एक नई उम्मीद पैदा करता है। अगर आज आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से नहीं कह पा रहे, तो सबसे पहले अपने रब की तरफ लौटिए। अपने दिल की बात अल्लाह से कीजिए। दुआ के लिए खूबसूरत शब्दों का होना जरूरी नहीं, अरबी की लंबी दुआ याद होना जरूरी नहीं, नहीं, सबसे जरूरी आपका सच्चा दिल है। आप अपनी भाषा में अपने रब से बात कर सकते हैं, अपने आंसुओं के साथ दुआ कर सकते हैं। अपनी कमजोरी का इकरार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू मुझे संभाल ले। या अल्लाह, मैं रास्ता नहीं देख पा रहा, तू मेरे लिए रास्ता खोल दे। या अल्लाह, मेरे दिल में जो बोझ है उसे हल्का कर दे। याद रखिए, दुआ केवल किसी चीज को मांगने का नाम नहीं, दुआ बंदे और उसके रब के बीच रिश्ते को मजबूत करने का भी एक जरिया है। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत रोते हैं और सोचते हैं कि अगर यह चीज मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वह होगा, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इंसान केवल आज देखता है, जबकि अल्लाह हमारे कल को भी जानता है। इंसान किसी दरवाजे को बंद देखकर समझता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन हो सकता है उसी बंद दरवाजे के पीछे से अल्लाह हमें किसी ऐसे नुकसान से बचा रहा हो जिसे हम देख नहीं सकते। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी निराशा किसी बड़ी हिफाजत का हिस्सा होती है। इसलिए जब कोई चीज आपकी मर्जी के मुताबिक न हो तो तुरंत यह मत सोचिए कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। अपने दिल को समझाइए कि मेरा रब मेरी दुआ सुनता है और वह मुझसे ज्यादा जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। धैर्य रखिए, लेकिन धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। अपने जरूरी प्रयास करते रहिए, सही लोगों से मदद मांगिए, अपने परिवार या किसी भरोसेमंद बड़े से बात कीजिए और साथ साथ अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर आपके दिल में किसी गुनाह का बोझ है और आपको लगता है कि अब शायद अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, तो इस निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इस्लामी शिक्षा हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने के बजाय तौबा और वापसी का रास्ता दिखाती है। इंसान गलती करता है, आता है, लेकिन गलती के बाद वापस लौटना ही बंदे की खूबसूरती है। अगर आपने गलतियां की हैं तो अपने रब से माफी मांगिए, अपनी गलती को पहचानिए, उसे दोहराने से बचने की कोशिश कीजिए और उम्मीद रखिए कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। शैतान चाहता है कि इंसान अपनी गलती के बाद शर्मिंदगी में इतना डूब जाए कि वह अल्लाह से दूर हो जाए, लेकिन एक मोमिन अपनी गलती के बाद अपने रब की तरफ और ज्यादा लौटता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत दूर चले गए हैं,
बहा आया रहने। तो याद रखिए कि लौटने के लिए कभी देर नहीं होती। एक सच्ची तौबा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक सजदा आपके दिल का बोझ हल्का कर सकता है। एक आंसू आपके अंदर की कठोरता को पिघला सकता है। एक छोटी सी दुआ आपके अंदर उम्मीद जगा सकती है। और एक फैसला कि अब मैं अपने रब के करीब होने की कोशिश करूंगा, आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उसके हल के लिए जायज और सुरक्षित कदम उठाइए। अगर पढ़ाई की चिंता है तो मेहनत कीजिए और दुआ कीजिए। अगर परिवार में कोई समस्या है तो सम्मान और समझदारी से बातचीत कीजिए। अगर दिल बहुत परेशान है तो किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य, शिक्षक या योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना भी बिल्कुल ठीक है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे का सहारा बनने का भी जरिया बनाया है। अपने दर्द को अकेले उठाना जरूरी नहीं। कभी कभी हमारे रब की मदद किसी इंसान के जरिए हमारे पास आती है। इसीलिए मदद के दरवाजे खुले हों तो उन्हें अपनाइए। और जब रात बहुत लंबी लगने लगे, जब भविष्य अंधेरा दिखाई दे, बाहाम को आवश्यरी हमें जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब अपने दिल को यह याद दिलाइए कि आप अभी पूरी कहानी नहीं जानते। आपकी जिंदगी का आज का अध्याय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। जो परेशानी आज बहुत बड़ी लग रही है उस एक ही है। हो सकता है कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखें और समझें कि उस दौर ने आपको बहुत कुछ सिखाया था। शायद उसी दौर ने आपको अपने रब के करीब किया। शायद उसी ने आपको मजबूत बनाया। शायद उसी ने आपको लोगों के दर्द को समझना सिखाया। शायद उसी ने आपको यह एहसास कराया कि असली सहारा किसे कहते हैं। इसीलिए अपने वर्तमान दर्द को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। आप केवल अपनी परेशानी नहीं हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं और आपकी जिंदगी में अभी बहुत से अध्याय बाकी हैं। अगर आज आपकी दुआ का जवाब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आया तो दुआ करना बंद मत कीजिए। अगर आज आपका दिल टूटा है तो अपने रब से रिश्ता मत तोड़िए। अगर आज आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा तो यह मत भूलिए कि अल्लाह आपके दिल की हर बात जानता है। जब इंसान लोगों की स्वीकृति के पीछे भागता है तो उसका दिल बार बार टूटता है, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज जो आपका साथ दे रहा है सो इन तरह है, जरूरी नहीं कि कल भी उसी तरह आपके साथ हो। लेकिन अल्लाह की तरफ लौटना इंसान को उस सहारे की याद दिलाता है जो दुनिया की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। इसलिए अपनी खुशी को केवल लोगों के व्यवहार से मत बांधिए। अपनी उम्मीद को केवल किसी एक इंसान से मत जोड़िए। अपनी पूरी जिंदगी को किसी एक नतीजे के साथ मत बांधिए। अपने रब से रिश्ता मजबूत कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए। कभी आपने देखा है कि पेड़ पर लगे पत्ते मौसम बदलने पर गिर जाते हैं, बस आ रही बताते हैं, लेकिन पेड़ यह नहीं समझता कि अब उसका जीवन खत्म हो गया। वह अगले मौसम का इंतजार करता है। उसी तरह जिंदगी में कुछ चीजें आपसे दूर होती हैं, कुछ रिश्ते बदलते हैं, कुछ योजनाएं असफल होती हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। शायद अल्लाह आपको एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा रहा हो। शायद आपको अभी वह कारण दिखाई नहीं दे रहा जो भविष्य में समझ आएगा। इसलिए जल्दबाजी में अपनी जिंदगी के बारे में अंतिम फैसला मत कीजिए। मुश्किल समय में बड़े फैसले लेने से पहले ठहरिए, भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए और अपने रब से मार्गदर्शन मांगिए। याद रखिए, कुफ्फा पे ताकिए, तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, रात हमेशा के लिए नहीं रहती। मौसम बदलता है और इंसान की परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन इस बदलाव के बीच आपका विश्वास आपको संभाल सकता है। नमाज को केवल एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि अपने रब से मुलाकात की तरह देखिए। जब आप सजदे में जाते हैं तो अपने दिल का बोझ अपने रब के सामने रखिए। अपनी चिंता, अपनी शर्मिंदगी, अपनी उम्मीद, अपने सवाल सब उसके सामने रखिए और फिर उठकर अपनी जिंदगी के जरूरी कदम उठाते रहिए। शायद समस्या तुरंत खत्म ना हो, लेकिन आपका दिल बदलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी अल्लाह हमें परिस्थिति बदलने से पहले परिस्थिति का सामना करने वाला दिल देता है, और यह भी एक बड़ी नेमत है। जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन सुकून ना हो, वह वास्तव में कितना अमीर है। और जिस इंसान के पास मुश्किलें हों लेकिन उसके दिल में अपने रब पर भरोसा हो, वह कितना मजबूत हो सकता है। इसलिए अपने दिल की हालत पर ध्यान दीजिए। दुनिया की चीजें जमा करने से पहले अपने अंदर सुकून जमा कीजिए। लोगों को खुश करने से पहले अपने रब की रजा तलाश कीजिए। हर बात का जवाब तुरंत पाने की कोशिश मत कीजिए।
कुछ जवाब वक्त के साथ मिलते हैं और कुछ जवाब इंसान को बहुत बाद में समझ आते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आपकी दुआ देर से कबूल हो रही है तो उम्मीद मत छोड़िए। अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत अंधेरा है तो रोशनी की तलाश जारी रखिए। और अगर कभी आपको लगे कि दर्द इतना बढ़ गया है कि आप उसे अकेले संभाल नहीं पा रहे तो तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े परिवार के सदस्य या योग्य पेशेवर से बात कीजिए। मदद मांगना ईमान की कमी नहीं है। इंसान को सहारे की जरूरत होती है और मदद लेना भी जिंदगी की हिफाजत का हिस्सा है। अपने दिल को यह मत सिखाइए कि आपको हर चीज अकेले सहनी है। अपने आसपास अच्छे लोगों को जगह दीजिए। अपने रब से जुड़िए। अपने शरीर और मन का ख्याल रखिए। पर्याप्त आराम कीजिए। हमेशा खाना खाइए। पढ़ाई या काम को छोटे हिस्सों में बांटिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। कभी कभी बड़े दर्द के सामने छोटी छोटी अच्छी आदतें भी इंसान को संभालती हैं। और सबसे बढ़कर उम्मीद को जिंदा रखिए। उम्मीद कोई कमजोर भावना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की ताकत है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो इतना याद रखिए कि अल्लाह से दूर जाना समाधान नहीं है। उसकी तरफ लौटना हमेशा बेहतर शुरुआत हो सकती है। एक छोटा सा कदम उठाइए। आज एक सच्ची दुआ कीजिए। आज अपनी कोई एक गलती छोड़ने का इरादा कीजिए। आज किसी से अच्छे शब्द बोलिए। आज किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। आज अपने दिल में जमा किसी पुराने गुस्से को छोड़ने की कोशिश कीजिए। आज अपनी नमाज पर ध्यान दीजिए। आज कुरान की कुछ आयतों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक रात में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का एक सही कदम उठाना है। फिर कल एक और कदम धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि जिस दर्द को मैं अपनी जिंदगी का अंत समझ रहा था वही दर्द मुझे अपने रब के करीब ले जाने का जरिया बन गया। इसीलिए अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप निराशा को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप मदद मांगेंगे, आप दुआ करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप गलतियों से सीखेंगे, आप अपने रब की रहमत से उम्मीद रखेंगे और आप यह याद रखेंगे कि आपकी जिंदगी की कीमत किसी एक घटना, किसी एक व्यक्ति, किसी एक असफलता या किसी एक मुश्किल से तय नहीं होती। आप अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत से अच्छे दिनों को देख सकते हैं। अपने दिल को संभालिए, अपने रब की तरफ लौटिए और कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब इंसान अपने रब पर भरोसा करते हुए सही कोशिश करता है तो मुश्किल रास्ता भी सफर बन जाता है। आंसू भी दुआ बन जाते हैं, इंतजार भी सब्र बन जाता है और दिल का दर्द भी इंसान को अपने रब की पहचान के करीब ले जा सकता है। इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे अपने दिल में उतारिए और अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आज से शुरू कीजिए। शायद आपको अभी जवाब न मिले लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। शायद रास्ता तो अभी साफ ना दिखाई दे लेकिन चलना मत छोड़िए। शायद दिल अभी भारी हो लेकिन दुआ करना मत छोड़िए। आपका रब आपके हाल से बेखबर नहीं है। अपने दिल को उसकी याद से जोड़िए, अपनी कोशिश को सही दिशा दीजिए और अपने आने वाले कल के लिए उम्मीद बचा कर रखिए। दर्द आएगा तो आप अकेले नहीं होंगे, मुश्किल आएगी तो आप मदद मांग सकते हैं या आप आए तन्हे। रास्ता बंद लगेगा तो आप नया रास्ता तलाश सकते हैं और जब दिल थक जाएगा तो अपने रब की तरफ लौट सकते हैं। यही उम्मीद इंसान को फिर से खड़ा करती है, यही भरोसा उसे आगे बढ़ाता है और यही एहसास उसे याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और जब इंसान अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौटता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हर परेशानी केवल सजा नहीं होती। कई बार परेशानी इंसान के लिए सीख, सुधार और अपने रब के करीब आने का जरिया भी बन जाती है। हम अक्सर केवल उस चीज को देखते हैं जो हमसे छिन गई, लेकिन यह नहीं देखते कि उस घटना ने हमें क्या सिखाया। हम उस दरवाजे को देखते हैं जो बंद हो गया लेकिन यह भूल जाते हैं कि शायद सामने कोई दूसरा रास्ता खुलने वाला है। हम उस व्यक्ति को याद करते रहते हैं जो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन यह नहीं सोचते कि शायद अल्लाह हमें यह सिखाना चाहता था कि हमारा पूरा सहारा किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने रब को बनाना चाहिए। इंसानों से मोहब्बत कीजिए, रिश्तों की कदर कीजिए, अपने करीबियों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने दिल की सबसे बड़ी उम्मीद केवल अल्लाह से रखिए। क्योंकि इंसान बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं,
यह सही और हयानी। लेकिन अल्लाह की तरफ उम्मीद लेकर लौटने वाला इंसान कभी खाली नहीं लौटता। कभी जवाब उस रूप में आता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कभी समस्या हल हो जाती है, कभी हमारे अंदर उसे सहने की ताकत पैदा हो जाती है, कभी कोई नया रास्ता मिल जाता है, और कभी हमें यह समझ आ जाती है कि जिस चीज के लिए हम इतने परेशान थे वह वास्तव में हमारे लिए उतनी जरूरी थी ही नहीं। यही कारण है कि अपनी हर दुआ के साथ यह भी कहिए कि या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो वही फैसला फरमा, क्योंकि हम अपनी इच्छा जानते हैं इन्हें बात में, लेकिन अल्लाह हमारी जरूरत जानता है। हम आज देखते हैं लेकिन अल्लाह हमारे आने वाले कल को भी जानता है। हम एक घटना देखते हैं लेकिन अल्लाह पूरी तस्वीर जानता है। इसलिए जब कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो तो अपने रब के बारे में बुरा गुमान मत कीजिए। अपने दिल को समझाइए कि शायद मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा। सब्र का असली मतलब यही है कि जब जवाब देर से मिले तब भी उम्मीद कायम रहे। जब रास्ता कठिन हो तब भी सही रास्ते से हटना नहीं है। जब लोग साथ छोड़ दें तब भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ना है। जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें तब भी अपने रब से रिश्ता नहीं तोड़ना है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं तो कुछ देर के लिए अपनी चिंता को कागज पर लिखिए और फिर उसके सामने यह लिखिए कि इसमें से कौन सी चीज मेरे नियंत्रण में है और कौन सी नहीं। जो आपके नियंत्रण में है उसे नियंत्रण में है उसके लिए कदम उठाइए। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे अल्लाह के हवाले करके अपने दिल को धीरे धीरे शांत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उस जगह लगाएं जहां वास्तव में आपकी कोशिश कुछ बदल सकती है। अगर किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांगिए। अगर किसी गलती को सुधारना है तो सुधारिए। अगर पढ़ाई में कमजोरी है तो योजना बनाइए। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो शांत होकर बात कीजिए। अगर किसी बुरी आदत से निकलना है तो भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लीजिए और हर कदम के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह आपको सही रास्ते पर कायम रखे। याद रखिए, बदलाव अक्सर एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटे छोटे फैसलों से आता है। एक दिन में इंसान अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक दिन में वह अपनी दिशा जरूर बदल सकता है। आज अगर आपकी दिशा अल्लाह से दूरी की तरफ है तो आज ही एक छोटा कदम उसकी तरफ बढ़ाइए। शायद आपको लगे कि यह बहुत छोटा कदम है, लेकिन छोटे कदम ही लंबे सफर को पूरा करते हैं। अपने दिल को शिकायतों से खाली करना सीखिए। शिकायत करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन शिकायत में इतना मत डूब जाइए कि आपको मिलने वाली नेमतें दिखाई ही न दें। जब दिल परेशान हो तो अपने पास मौजूद छोटी छोटी नेमतों को याद कीजिए। आपकी सांस, आपका परिवार, आपका घर, आपकी शिक्षा, आपकी दोस्ती, आपके पास मौजूद समय, सीखने का अवसर, इन सब पर गौर कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी परेशानी छोटी है। आपकी तकलीफ वास्तविक हो सकती है और उसे गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन दर्द के साथ साथ नेमतों को देखना दिल को संतुलित करता है। कभी किसी शांत जगह बैठकर बस यह सोचिए कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी में अब तक कितनी मुश्किलें पार करवाई हैं। ऐसी कितनी रातें थीं जब आपको लगा था कि यह परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज आप उन दिनों के बाद भी खड़े हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर उम्मीद की क्षमता अभी बाकी है। उसे मजबूत कीजिए। अपने आप को बार बार यह मत कहिए कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। इसके बजाय कहिए कि मैं अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं मदद मांग सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं। शब्द हमारे दिल पर असर डालते हैं, इसीलिए अपने आप से भी उसी तरह बात कीजिए जैसे आप किसी ऐसे दोस्त से करते जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अगर आपका दोस्त परेशान हो तो आप उसे यह नहीं कहेंगे कि तुम बेकार हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। आप उसे संभालेंगे, उसकी बात सुनेंगे और कहेंगे कि चलो मिलकर रास्ता देखते हैं। अपने साथ भी नरमी रखिए। अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन खुद से नफरत मत कीजिए। गलती आपकी पहचान नहीं है। आपका अतीत आपकी पूरी कहानी नहीं है। तौबा और सुधार का दरवाजा आपके सामने हो तो उसकी तरफ बढ़िए। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो जहां संभव हो माफी मांगिए और व्यवहार बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने रब से दूरी बनाई है तो वापस लौटिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत समय बर्बाद हो गया है तो इस विचार में और समय बर्बाद मत कीजिए। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा,
लेकिन आने वाला समय अभी आपके हाथ में है। आज की शाम, आज की रात, आज का यह अगला घंटा आपके लिए नई शुरुआत बन सकता है। कभी कभी हम शुरुआत करने के लिए किसी खास तारीख का इंतजार करते हैं, कर देते हैं, लेकिन असल में सही समय वह होता है जब इंसान निर्णय लेता है कि अब मुझे एक बेहतर दिशा में चलना है। अपने रब से यह मत कहिए कि मैं पहले ठीक हो जाऊं फिर तेरी तरफ आऊंगा, बल्कि उसकी तरफ आते हुए ही अपने अंदर सुधार शुरू कीजिए। अगर नमाज में ध्यान नहीं लगता तो फिर भी नमाज पढ़िए और ध्यान लाने की कोशिश कीजिए। अगर दुआ करते समय आंसू नहीं आते तो फिर भी दुआ कीजिए। अगर कुरान पढ़ते हुए सब कुछ समझ नहीं आता तो धीरे धीरे अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। धार्मिक यात्रा भी एक यात्रा है, जगह बीच पास है, और हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालिए कि 2 दिन बाद सब छोड़ दें। छोटे लेकिन लगातार कदम उठाइए। अपने जीवन में अच्छे लोगों को जगह दीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें, जो आपको गलत रास्ते पर धकेलने के बजाय संभालें, जो आपकी परेशानियों का मजाक न उड़ाएं और जरूरत पड़ने पर आपको किसी भरोसेमंद बड़े से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए, संगत इंसान के दिल और आदतों पर असर डालती है, इसलिए अपने आसपास के वातावरण को भी देखिए। क्या आप ऐसे कंटेंट से घिरे हुए हैं जो आपको लगातार डर, तुलना और नकारात्मकता में रखता है? क्या आप हर समय दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगे हैं? अगर हां, तो थोड़ा विराम लीजिए। हर चीज देखना जरूरी नहीं है, अपने दिल की हिफाजत भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। लोग अक्सर अपनी खुशियां दिखाते हैं, अपनी परेशानियां नहीं। इसलिए किसी दूसरे की दिखाई देने वाली जिंदगी से अपनी असली जिंदगी की तुलना मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, आपकी परीक्षा अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, और आपके लिए अल्लाह का फैसला भी आपकी स्थिति के मुताबिक है। अपने दिल को तुलना से बचाइए और शुक्र की आदत डालिए। जब आप शुक्र करते हैं तो आपको यह महसूस होने लगता है कि आपके पास भी बहुत कुछ है। फिर आपका ध्यान केवल उस चीज पर नहीं रहता जो आपके पास नहीं है। इसी तरह जब दुख आए तो सब्र और शुक्र दोनों को साथ रखने की कोशिश कीजिए। सब्र आपको टूटने से बचाता है और शुक्र आपको कठोर होने से बचाता है। जीवन में कभी आसानी होगी, कभी मुश्किल होगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, लेकिन आपका मूल्य इन बाहरी चीजों से तय नहीं होना चाहिए। आपकी असली जिम्मेदारी यह है कि आप अपने चरित्र को अच्छा रखें, अपने रब से जुड़ने की कोशिश करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और दूसरों के साथ भलाई करें। अगर आज आपको कोई नहीं समझ रहा तो खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अपने दिल की जरूरतों को पहचानिए। आपको वास्तव में किस चीज की जरूरत है? सिर्फ लोगों की तारीफ या सुकून? सिर्फ सफलता या एक ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य हो? सिर्फ पैसा या बरकत? जब इंसान अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क समझने लगता है तो उसकी बहुत सी बेचैनियां कम होने लगती हैं। कई बार हम ऐसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती। फिर जब वह नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है, लेकिन शायद अधूरापन उस चीज के न मिलने में नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाने में था। अपने रब को अपनी प्राथमिकताओं में जगह दीजिए। अपने माता पिता और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लीजिए। अपने शरीर और मन का ख्याल रखिए। दूसरों के अधिकारों का सम्मान कीजिए। और जब भी दिल पर बोझ बढ़े बाने के पाए अकेले संघर्ष करने के बजाय भरोसेमंद सहारा लीजिए। याद रखिए, मदद मांगना शर्म की बात नहीं। अगर आपका दर्द बहुत गहरा है, आपकी नींद, पढ़ाई, रोजमर्रा की जिंदगी या भावनाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या भरोसेमंद बड़े से बात करना जरूरी हो सकता है। आध्यात्मिक सहारा और व्यावहारिक मदद एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों साथ चल सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखिए और उन साधनों का इस्तेमाल भी कीजिए जो आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं। यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। और जब कभी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं बचा, तब अपने आज के दर्द को अंतिम सत्य मत मानिए। भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है। जो बात आज असहनीय लगती है वह हमेशा उसी तीव्रता से नहीं रहेगी। इसलिए मुश्किल समय में अपने लिए सुरक्षित माहौल बनाइए। अकेले मत रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो
और किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताइए कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अपनी जिंदगी को एक ऐसी चीज समझिए जिसकी हिफाजत जरूरी है। आप केवल आज के दर्द के लिए नहीं, आने वाले उन दिनों के लिए भी बने हैं जिन्हें आपने अभी देखा ही नहीं। कौन जानता है कल आपके जीवन में कौन सी खुशी आएगी, कौन सा अवसर मिलेगा, कौन सा रिश्ता सुधरेगा, कौन सा सपना पूरा होगा, कौन सा व्यक्ति आपकी जिंदगी में भलाई लेकर आएगा। इसलिए आज की परेशानी के आधार पर कल का फैसला मत कीजिए। अपने रब से उम्मीद रखिए, सही कदम उठाइए और समय को अपना काम करने दीजिए। कभी कभी उपचार धीरे होता है, लेकिन धीरे होना बेकार होना नहीं है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलता है और अंधेरा कम होता जाता है, वैसे ही दिल का बोझ भी धीरे धीरे हल्का हो सकता है। बस आप उम्मीद का हाथ मत छोड़िए, दुआ का दरवाजा बंद मत कीजिए, और जब दिल कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपने आप से कहिए कि मुझे अभी पूरी कहानी नहीं पता, मैं आज सिर्फ एक सही कदम उठाऊंगा, फिर अगले दिन दूसरा कदम उठाऊंगा। इसी तरह चलते चलते एक दिन आप महसूस करेंगे कि आप पहले से बहुत आगे आ चुके हैं। शायद आपकी जिंदगी वैसी न बने जैसी आपने बचपन में सोची थी, लेकिन वह ऐसी बन सकती है जिसमें सुकून, उद्देश्य, ईमानदारी, रिश्तों की कद्र और अपने रब से जुड़ाव हो। और आखिर में यही चीजें इंसान के दिल को असली मजबूती देती हैं। इसीलिए अगर इस समय आपके दिल में कोई दर्द है तो उसे अपने रब के सामने रखिए, लेकिन उसके साथ अपनी कोशिश भी रखिए। अगर कोई गलती है तो तौबा रखिए, अगर कोई लक्ष्य है तो मेहनत रखिए, अगर कोई चिंता है तो दुआ और सलाह रखिए, अगर कोई रिश्ता टूटा है तो सीख रखिए, अगर कोई सपना अच्छे से अधूरा है तो धैर्य रखिए, और अगर कोई रास्ता बंद है तो उम्मीद रखिए कि आगे कोई और रास्ता हो सकता है। अपने रब की रहमत से मायूस मत होइए, अपने दर्द को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। आप अभी भी सीख सकते हैं, से ही हम बदल सकते हैं, संभल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज से अपने दिल को एक नई बात सिखाइए। मैं हर मुश्किल को तुरंत समझ नहीं सकता, लेकिन मैं अपने रब पर भरोसा करना सीख सकता हूं। मैं हर सवाल का जवाब अभी नहीं पा सकता, लेकिन मैं सही कदम उठा सकता हूं। मैं हर दर्द को तुरंत मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं उठाऊंगा। मैं मदद मांगूंगा, दुआ करूंगा, कोशिश करूंगा और उम्मीद रखूंगा, क्योंकि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन मुश्किलों के बीच भी इंसान अपने रब से जुड़कर एक नई ताकत पा सकता है। और शायद यही वह संदेश है जिसे हमें अपने दिल में बार बार दोहराना चाहिए कि जब दुनिया का शोर बढ़ जाए तो अल्लाह की याद की तरफ लौटो, जब दिल भारी हो तो दुआ की तरफ लौटो, जब गलती हो तो तौबा की तरफ लौटो, जब रास्ता मुश्किल हो तो सब्र और सही कोशिश की तरफ लौटो, और जब भविष्य दिखाई न दे तो उम्मीद को जिंदा रखो। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी जिंदगी में अभी बहुत से अध्याय बाकी हैं। इसीलिए आज की तकलीफ को कल की उम्मीद पर हावी मत होने दीजिए। अपने रब को याद कीजिए, अपने कदम संभालिए और आगे बढ़ते रहिए। और आगे बढ़ते हुए एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान की जिंदगी केवल उन चीजों का नाम नहीं है जो उसके साथ होती हैं, बल्कि जिंदगी इस बात का नाम भी है कि वह उन चीजों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एक ही परेशानी दो अलग अलग इंसानों को अलग अलग तरह से बदल सकती है। कोई परेशानी में टूट जाता है और कोई उसी परेशानी से सीखकर और मजबूत होकर निकलता है। फर्क हमेशा परेशानी का नहीं होता, फर्क कभी कभी उस नजरिए का होता है जिससे इंसान अपनी परेशानी को देखता है। अगर हम हर मुश्किल को सिर्फ सजा समझेंगे तो हमारा दिल शिकायतों से भर सकता है, लेकिन अगर हम हर मुश्किल के बीच यह भी सोचें कि मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे अपने रब के करीब कैसे आना है, मुझे अपने अंदर क्या सुधारना है, तो वही मुश्किल हमारे लिए एक शिक्षक बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख अच्छा लगता है या हर तकलीफ आसान होती है। नहीं, दर्द ही होता है और इंसान को रोने, दुखी होने और मदद मांगने का अधिकार है, लेकिन दर्द के बीच उम्मीद को बचाए रखना भी जरूरी है। कभी कभी हम अपने आंसुओं से शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि मजबूत इंसान नहीं रोता, जबकि असल मजबूती यह है कि रोने के बाद भी इंसान खुद को संभालने की कोशिश करे। अपने दिल को भावनाओं से खाली मत कीजिए, बल्कि उन्हें सही जगह दीजिए। अगर रोना आता है तो किसी सुरक्षित और भरोसेमंद व्यक्ति के सामने रो लीजिए। जी। अगर दिल भारी है तो बात कीजिए, अगर दुआ करनी है तो दुआ कीजिए, और अगर सलाह चाहिए तो सलाह लीजिए। अपने अंदर सब कुछ दबाकर रखना हमेशा समाधान नहीं होता।
अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे के लिए सहारा बनाया है। कभी किसी की एक बात हमें उस समय संभाल देती है जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे होते। कभी किसी शिक्षक की सलाह रास्ता दिखा देती है। कभी माता पिता का एक वाक्य दिल को सुकून दे देता है। कभी कोई दोस्त हमें याद दिला देता है कि हम अकेले नहीं हैं। इसलिए अपने आसपास के अच्छे लोगों की कद्र कीजिए और खुद भी किसी परेशान इंसान के लिए अच्छा सहारा बनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपकी एक नरम बात किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाए। जब आप किसी के दर्द को सुनते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास हर समस्या का समाधान हो। कई बार सामने वाले को केवल यह महसूस होना जरूरी होता है कि कोई उसकी बात सुनने के लिए मौजूद है। यही इंसानियत है, यही रहमत है और यही वह व्यवहार है जो समाज को बेहतर बनाता है। लेकिन दूसरों की मदद करते हुए अपनी सीमाओं को भी समझिए। अगर किसी की परेशानी बहुत गंभीर है तो उसे किसी भरोसेमंद बड़े या योग्य पेशेवर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। हर समस्या का समाधान अकेले आपके पास होना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे अच्छी मदद यही होती है कि सही व्यक्ति तक पहुंचने में किसी का हाथ थाम लिया जाए। और यही बात अपने ऊपर भी लागू होती है। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मदद मांगने में झिझकिए मत। आपकी परेशानी वास्तविक है और उसे गंभीरता से लेना जरूरी है। अब जरा अपने जीवन की उन दुआओं को याद कीजिए जिनके बारे में आपको लगता था कि वे कभी पूरी नहीं होंगी। कितनी चीजें समय के साथ बदल गईं। कितनी परिस्थितियां ऐसी थीं जिनसे निकलने का रास्ता उस समय दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज आप उनके बाद भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज की मुश्किल भी हमेशा इसी रूप में नहीं रहेगी। परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान सीखता है, रिश्ते बदलते हैं, अवसर आते हैं और कभी कभी वह चीज जो हमें असंभव लगती है समय के साथ हल्की हो जाती है। इसीलिए अपने दिल को भविष्य के बारे में अंतिम फैसला सुनाने से रोकिए। जब मन कहे कि सब खत्म हो गया तो खुद से कहिए कि अभी फैसला करना जल्दी है। जब मन कहे कि कोई रास्ता नहीं है तो कहिए कि मुझे शायद अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जब मन कहे कि मैं अकेला हूं तो किसी भरोसेमंद इंसान तक पहुंचिए और अपने रब से भी जुड़िए। यही छोटे छोटे जवाब कठिन समय में हमें सुरक्षित रखते हैं। अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटिए। सुबह उठिए, अपनी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, पढ़ाई या काम पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए और अपने इबादत के समय को गंभीरता से लीजिए। जब मन बहुत ज्यादा भटक रहा हो तो पूरी जिंदगी के बारे में सोचने के बजाय अगले छोटे कदम के बारे में सोचिए। अभी मुझे क्या करना है, किससे बात करनी है, कौन सा काम पूरा करना है, किस आदत को थोड़ा बेहतर करना है। यह तरीका इंसान को भारी विचारों से बाहर आने में मदद कर सकता है। और जब आपको लगे कि आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते तो याद रखिए कि बदलाव हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता। किसी से माफी मांगना भी बदलाव है, किसी गलत आदत से दूर रहना भी बदलाव है, अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना भी बदलाव है, किसी जरूरतमंद की मदद करना भी बदलाव है, किसी गुस्से को रोक लेना भी बदलाव है, किसी दुखी व्यक्ति को उम्मीद देना भी बदलाव है, अपने रब को याद करके अपनी दिशा बदलना भी बदलाव है। इसलिए अपनी छोटी कोशिशों को कम मत समझिए। हर दिन अपने आप से पूछिए कि आज मैंने अपने अंदर कौन सी एक अच्छी चीज बढ़ाई और कौन सी एक बुरी चीज कम की। अगर जवाब छोटा भी हो तो कोई बात नहीं। निरंतरता अक्सर अचानक आने वाली बड़ी कोशिश से ज्यादा असरदार होती है। और अपने रब से अपने रिश्ते को भी धीरे धीरे मजबूत कीजिए। नमाज में जल्दबाजी कम करने की कोशिश कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। कुरान की आयतों को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके संदेश पर विचार कीजिए। जब आपको कोई ऐसी बात मिले जो आपके जीवन से जुड़ती हो तो उसे याद रखिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। धर्म केवल शब्दों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन में अच्छे चरित्र और सही व्यवहार का नाम भी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक बातें करता है लेकिन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे अपने व्यवहार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपने रब से रिश्ता हमें दूसरों के अधिकारों की कद्र करना भी सिखाता है। माता पिता का सम्मान, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार, जरूरतमंदों की मदद, झूठ से बचना, वादे निभाना, दूसरों को अपमानित न करना और अपनी जुबान को नियंत्रित करना, ये सब हमारे चरित्र का हिस्सा है। कभी कभी इंसान अपने दर्द में इतना डूब जाता है कि वह दूसरों के दर्द को भूल जाता है। लेकिन जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें अपने जीवन में मौजूद नेमतों का भी एहसास होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने दर्द को दबाकर दूसरों की सेवा करनी है। पहले खुद को संभालिए, फिर जितना संभव हो उतनी भलाई कीजिए।
एक संतुलित जीवन में अपने लिए भी जगह होती है और दूसरों के लिए भी। अपने शरीर को आराम देना, पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना और रोजमर्रा की गतिविधियों को व्यवस्थित रखना भी जरूरी है। इबादत और जिम्मेदारियों के साथ शरीर की जरूरतों का ध्यान रखना भी एक जिम्मेदारी है। जब शरीर और मन लगातार थके रहते हैं तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लग सकती है। इसीलिए आराम को आलस मत समझिए। कभी कभी आराम ही अगले दिन की कोशिश के लिए ऊर्जा देता है। अपने मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी ध्यान दीजिए। लगातार नकारात्मक खबरें, तुलना और लोगों की चमकदार जिंदगी देखकर अपने दिल को थकाना जरूरी नहीं है। कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाकर परिवार से बात कीजिए, बाहर थोड़ा टहल लीजिए, किताब पढ़िए या किसी शांत गतिविधि में समय लगाइए। अपनी जिंदगी को केवल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया से मत मापिए। असली जिंदगी आपके सामने है। आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी इबादत और आपके छोटे छोटे सपने, यही वह दुनिया है जिसमें आपको अपने दिन बनाने हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह महसूस कराता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो उसके शब्दों को अपनी पहचान मत बनाइए। आलोचना सुनना और उससे सीखना ठीक है, लेकिन हर आलोचना सच नहीं होती। अपने बारे में सही राय बनाने के लिए भरोसेमंद लोगों की सलाह लीजिए और अपने कर्मों को देखिए। अगर आपने गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की है और फिर भी कोई आपको कम समझता है तो हर बार खुद को दोषी मत मानिए। दुनिया में हर व्यक्ति आपको समझे, यह संभव नहीं। आपका काम हर किसी को खुश करना नहीं है। आपका काम अपने चरित्र और जिम्मेदारियों को सही रखना है। यही संतुलन आपको भीतर से मजबूत करेगा। जब कोई आपका दिल दुखाए तो तुरंत बदला लेने की इच्छा से निर्णय मत लीजिए। गुस्सा आने पर थोड़ा रुकना सीखिए। कुछ बातें समय के बाद छोटी लगने लगती हैं। अगर जवाब देना जरूरी हो तो सम्मान से जवाब दीजिए। अगर दूरी बनाना जरूरी हो तो सुरक्षित और समझदारी से दूरी बनाइए। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ते को तोड़ना भी समाधान नहीं। परिस्थिति को समझकर फैसला कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल में बदले की आग को इतना स्थान मत दीजिए कि वह आपकी अपनी शांति छीन ले। माफ करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी माफी का मतलब सामने वाले के गलत काम को सही मानना नहीं, नहीं, बल्कि खुद को लगातार उसी दर्द में कैद न रखना होता है। फिर भी जहां गंभीर नुकसान या असुरक्षा हो, वहां भरोसेमंद बड़ों की मदद लेना और उचित सीमाएं बनाना जरूरी है। अपने जीवन में सीमाएं रखना बुरा व्यवहार नहीं है, यह अपनी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी है। और जब आप सीमाएं बनाते हैं तो उन्हें शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखना सीखिए। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको अंदर से थका सकती है, इसीलिए अपने फैसलों में अपने मूल्यों को सामने रखिए। अगर कोई रास्ता आपको अपने रब से दूर करता है, आपके चरित्र को खराब करता है या आपको लगातार गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, तो उस रास्ते से दूरी बनाना जरूरी हो सकता है। सही संगत चुनना आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मेहनत, ईमानदारी, दया और जिम्मेदारी की तरफ ले जाएं। और खुद भी ऐसा दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी की सफलता देखें तो ईर्ष्या के बजाय उसके लिए भलाई की दुआ कीजिए और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। दूसरे की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को जल्दी अवसर मिलता है, किसी को देर से, किसी की राह आसान दिखाई देती है, किसी की राह कठिन। लेकिन केवल बाहर से देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। इसलिए तुलना छोड़िए और अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। आज आप कल से थोड़ा बेहतर बन जाएं, यही बहुत है। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी सफलताओं पर घमंड मत कीजिए और अपने असफल दिनों में खुद को बेकार मत समझिए। जीवन में दोनों तरह के दिन आते हैं। जब सफलता मिले तो शुक्र कीजिए, जब कठिनाई आए तो सब्र और सही प्रयास कीजिए। और दोनों परिस्थितियों में अपने रब से जुड़े रहिए। यही संतुलन इंसान को बदलता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सुकून बाहर की चीजों से कम और दिल की दिशा से ज्यादा जुड़ा है। अगर दिल हर समय लोगों की राय, भविष्य की चिंता और पुरानी गलतियों में फंसा रहेगा तो बहुत सी अच्छी चीजें सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगी। इसलिए अपने दिल को वर्तमान में वापस लाना सीखिए। अभी आप जहां हैं